नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का बिहार मिरर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं टार्जन आर्यन आपके साथ जुड़ा हूं बिहार के ताजा तरीन खबरों के साथ। आइए बिहार की इन ताजा तरीन खबरों की सुर्खियों पर पहले नजर डालते हैं। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पिंडदान, बुकिंग शुरू। बिहार के मंत्रियों और सांसदों को दिया गया जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आईडीबीआई बैंक से 19.25 लाख की लूट, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। मुस्लिम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने की बैठक, अल्पसंख्यक वोट बैंक साधने की तैयारी। कोलकाता रेप मर्डर केस, 2 एसीपी समेत 3 पुलिस अफसर सस्पेंड। जय शाह बन सकते हैं आईसीसी चेयरमैन। बिहार में एक बार फिर से नौकरी की बहार। आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। गया में 17 सितंबर से पितृपक्ष मेला शुरू हो रहा है, जो 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, जिसको लेकर बताया गया है कि अब जो लोग ऑनलाइन भी पिंडदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिसके लिए बुकिंग प्रारंभ कर दी गई है। पितरों को जो है पिंडदान देने की प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, जिसको लेकर जो है दूर दराज से लोग जो है गया में पिंडदान करने के लिए आते हैं और लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है विभाग जो है ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा मुहैया करा रहा है। बताया जाता है कि इसको लेकर विभाग के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिसको लेकर एक काउंटर भी खोल दिया गया है। ऑनलाइन पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होने से विदेशों तथा देश के दूसरे राज्यों के लोग जो है वो आसानी से पिंडदान कर सकेंगे। वहीं जो लोग समय की कमी के कारण गया पहुंचकर पिंडदान नहीं कर पाते हैं, वैसे लोगों को ऑनलाइन पिंडदान की व्यवस्था कर दी गई है। ई पिंडदान की बुकिंग www.bstdcbihar.gov.in वेबसाइट के जरिए किया जाएगा, जहां पर जो है ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू है, जिसके द्वारा जो है अब जो भी लोग पिंडदान करना चाहते हैं पितृपक्ष के दौरान, वो ऑनलाइन भी जो है पिंडदान कर सकते हैं। अब बिहार के मंत्री तथा सांसदों को जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। बताया जाता है कि बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं नवादा के सांसद विवेक ठाकुर और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। बिहार सरकार के सुरक्षा समन्वय की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। देश में सुरक्षा की श्रेणियों में जेड श्रेणी की सुरक्षा तीसरे नंबर पर है और इसमें 22 पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं, वहीं जिसमें कमांडो भी शामिल रहते हैं। जेड श्रेणी की सुरक्षा राजनेता, हाई प्रोफाइल शख्सियत, बिजनेसमैन को जो है अब तक दी जाती रही है। इसके अलावा भी वैसे लोगों को भी यह सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाती है जिन पर जान माल के खतरे की संभावना बनी रहती है। फिलहाल बिहार के मंत्रियों और सांसदों को जेड श्रेणी की सुरक्षा जो है सरकार देने जा रही है। अगली खबर सारण जिले के सोनपुर से आ रही है, जहां पर आईडीबीआई के बैंक के शाखा से 19.25 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस जो है सीसीटीवी खंगाल रही है। संबंधित मामले में बताया जाता है कि सारण जिले के सोनपुर में बुधवार को बदमाशों ने आईडीबीआई बैंक में जो है बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान लगभग बदमाश जो है 19.25 लाख लेकर भाग निकले। घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के गोला बाजार की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 3 बदमाश जो है बैंक पर पहुंचे थे और जहां पर कस्टमर बनकर सबसे पहले जो है वे बैंक में प्रवेश करते हैं और बैंक में प्रवेश करने के बाद बैंक कर्मियों को उन्होंने जो है वो बंधक बना लिया और बंधक बनाने के बाद जो है जो बंदूक की नोक थी उस पर से जो है लूटपाट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए बदमाशों ने बैंक के काउंटर से 16.75 लाख, वहीं पैसे की निकासी अथवा जमा करने आए एक महिला ग्राहक से जो है 2.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सारण एसपी कुमार आशीष, सोनपुर डीएसपी और सोनपुर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर जो है हर एक बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। वहीं सीसीटीवी को भी जो है खंगाला जा रहा है और बदमाशों के रूप तथा उनके हुलिये तथा उनके शिनाख्त की बात जो है बताई जा रही है, जिसको लेकर जो है लगातार जो है काम किया जा रहा है। कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम भी जो है मौके पर पहुंचकर विभिन्न तरह के साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर राजनीतिक गर्माहट जो है देखने को मिल रही है। बताया जाता है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं के साथ जो है बैठक करने में लगे हैं, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि यह जो प्रक्रिया है बैठक की, उसमें अल्पसंख्यक वोट बैंक को जो है बढ़ाने या उसको जो है उस पर निशाना साधने को लेकर जो है यह बैठक
बताई जा रही है। बताया जाता है कि मुस्लिम नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। इस बैठक में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तमाम नेताओं के साथ साथ बड़े संख्या में मुस्लिम नेता जो थे वो शामिल रहे। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संजय झा ने लगभग 15 मिनट तक नेताओं के साथ बातचीत की और जदयू के साथ जुड़े रहने की बात कही। संजय झा ने मुस्लिम नेताओं को बताया कि नीतीश कुमार हमेशा आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। उनके हर समस्याओं को दूर करना नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता है। चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात हो अथवा मदरसों के शिक्षकों को समान रूप से जो है सरकारी मान्यता देने की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर नीतीश कुमार मुस्लिम नेताओं तथा मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े रहे हैं। अगली खबर, जहां पर भारत के सबसे चर्चित कोलकाता में जो डॉक्टर थी उसके साथ रेप के बाद मर्डर हत्याकांड के मामले में अब जो फिलहाल जो लगातार जो आंदोलन चल रहे हैं, लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं इन आंदोलनों को समर्थन देते हुए जहां पर सौरव गांगुली अपनी पत्नी डोना गांगुली के साथ भी सड़क पर उतर चुके हैं, वहीं कई ऐसे लोग जो है इस पूरे देश में जो है देशव्यापी हड़ताल को लेकर जो है मामला चल रहा है। इस दौरान जो प्रशासन है वो भी एक्शन मोड में आई है और बताया जाता है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में 2 एसीपी समेत 3 जो पुलिस अफसर हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। सनद रहे कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बुधवार को 2 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। 15 अगस्त को देर रात तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हजारों की भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। कार्रवाई उसी मामले में जो है सरकार के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सीआईएसएफ ने अपने हाथों में ले ली है। बुधवार को सीआईएसएफ के अधिकारी अस्पताल परिसर पहुंचे, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। कोर्ट ने इस घटना के बाद लगातार जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है जहां पर लगातार तोड़फोड़ की प्रक्रिया जारी थी, उस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए सीआईएसएफ को वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। अगली खबर स्पोर्ट्स से, जहां पर बताया जाता है कि अमित शाह के बेटे जय शाह आने वाले समय में आईसीसी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी के अगले चेयरमैन हो सकते हैं, जिसको लेकर संभावना जताई जा रही है। हालांकि उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। बताया जाता है कि आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है और बार्कले ने मंगलवार को ही कहा कि वे तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। वे लंबे समय से जो है इस पद पर बने हुए हैं, इसलिए वो तीसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। इसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनने की चर्चा जो है उसको लेकर अटकलें जो है वो तेज हो गई हैं। हालांकि बीसीसीआई और सेक्रेटरी जय शाह के द्वारा इसको लेकर अभी तक किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि की घोषणा नहीं की गई है। आईसीसी ने मंगलवार को जारी किए गए बयान में कहा है कि आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने इस बात की पुष्टि की है कि वो तीसरे कार्यकाल के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे और नवंबर के अंत तक अपना कार्यकाल पूरा कर खत्म करेंगे। अगली खबर पर नजर डालते हैं, जहां पर बिहार के युवाओं के लिए फिर से एक खुशखबरी है, जहां पर बिहार सरकार फिर से एक बार युवाओं के लिए नौकरियों की बहार सौगात लेकर आई है। बताया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बड़े पैमाने पर नौकरी देने की तैयारी में जुट गए हैं और बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक शिक्षा विभाग में 2,17,591 पद अब तक जो है वो रिक्त बताए जाते हैं, जिसको लेकर विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं इन पदों पर जल्द ही जो बहाली की प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाएगी। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की माने तो सबसे पहले 1.5 लाख पदों के लिए बहाली निकाली जाएगी और प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक और कंप्यूटर शिक्षक के 1.5 लाख से अधिक पदों पर बहाली के लिए सरकार ने आयोग को डिमांड भेज दिया है और जल्द ही इसको लेकर बहाली होने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर जो है पूरा डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा।